गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम काउजेज ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। व्यवसायिक जोखिम के कारण, किन कारणों से व्यवसायिक जोखिम या बिजनेस रिस्क जो है वो पैदा होता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बिजनेस रिस्क क्या होता है। बिजनेस में लाभ या हानि की पॉसिबिलिटी को ही हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। लाभ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसी को तो हम बिजनेस रिस्क का नाम देते हैं। अब इसके क्या काउजेज हैं ये पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। काउजेज ऑफ बिजनेस रिस्क या हाउ बिजनेस रिस्क इज़ क्रिएटेड, व्यवसायिक जोखिम कैसे उत्पन्न होता है। तो सबसे पहला इसका कॉज जो है वो है नेचुरल काउजेज, प्राकृतिक कारण। These include those causes which are beyond the power of man. Man can only think about them and cannot say anything definitely about them. इसके अंतर्गत वे कारण आते हैं जो मनुष्य की शक्ति से बाहर होते हैं, यानी कि जो मनुष्य के हाथ में नहीं होते हैं, मनुष्य के कंट्रोल से बाहर होते हैं। मनुष्य इनके बारे में केवल सोच ही सकता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता या कुछ भी नहीं बता सकता। तो ऐसे काउजेस को हम नेचुरल काउजेस कहते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे इसमें आएंगे सीजनल चेंजेस। जैसे सीजनल चेंजेस में क्या आ जाएगा, डस्ट स्टॉर्म, फ्लड, ड्राउट, स्नोफॉल एंड फायर। मौसमी परिवर्तन, जैसे आंधी तूफान आ जाना, बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, हिमपात, बर्फ, स्नोफॉल हो जाना, या आगजनी, आग वगैरह लग जाती है कई बार, या आंधी तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, सूखा। ये नेचुरल काउजेज हैं, सीजन चेंजेस इनको बोलते हैं। तो ये मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है, मनुष्य केवल इनके बारे में सोच सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। सेकंड इसमें आएंगे जियोलॉजिकल चेंजेस। इसमें जैसे अर्थक्वेक, ट्रिमर्स, डिस्ट्रॉय ह्यूज बिल्डिंग इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। दूसरा जो भौगोलिक चेंजेस में आएंगे, भूकंप के एक झटके से बड़ी बड़ी इमारतें एक सेकंड में ही नष्ट होती देखी जा सकती हैं। ये जियोलॉजिकल चेंजेस है। थर्ड जैसे आगे अदर नेचुरल क्लाइमेटीज, जैसे लाइटनिंग, लोकस अटैक ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स एट्सेट्रा। इसमें आएंगे जैसे बिजली गिरना, कहीं पे बिजली गिर जाती है, ये भी नेचुरल कॉज है। टिड्डी दल का फसल पर हमला बोल देना। टिड्डी दल होता है जैसे कोई टिड्डे मकोड़े जो हैं वो फसलों पर जो है वो अटैक कर देते हैं, खड़ी फसलों पर। खड़ी फसलें जैसे पक जाती हैं, फसलें काटने को तैयार होती हैं, लेकिन उसी टाइम किसी ऐसे टिड्डी दल का कोई अटैक होता है फसल पे, और सारी फसल जो है वो उससे क्या हो जाती है, तबाह हो जाती है। तो ये सारे ही तीनों के तीनों जो हैं वो नेचुरल कॉजेज़ हैं। इनको मैन रोक नहीं सकता और सिर्फ इसके बारे में वो सोच ही सकता है। ये आउट ऑफ द कंट्रोल है, मैन की पहुंच से परे हैं। सेकंड है ह्यूमन कॉजेज़, मानवीय कारण। अब नाम से स्पष्ट है, वो नेचुरल थे, ये मानवीय कारण है। मानवीय कारण कौन से होते हैं? इट इंक्लूड्स ऑल द कॉजेज बोर्न आउट ऑफ ह्यूमन केयरलेसनेस, डिसऑनेस्टी, impatience and lack of intelligence. Human causes can be divided into the following four parts. इसमें उन कारणों को शामिल किया जाता है जो मानव की यानी कि मनुष्य की असावधानी के कारण, बेईमानी के कारण, उतावलेपन, इम्पेशंस और मंद बुद्धि के कारण होते हैं। इन कारणों को चार भागों में बांटा गया है। समझ गए आप? ह्यूमन कॉजेज कौन से होते हैं? जिसमें मनुष्य की असावधानी, केयरलेसनेस मनुष्य जब हो जाता है, या बेईमानी करता है, या उतावलापन आ जाता है उसमें, या मंदबुद्धि के कारण होते हैं, तो ऐसे कारणों को हम ह्यूमन कॉजेज कहते हैं। इनको चार भागों में बांटा गया है। तो जैसे पहला है डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों की बेईमानी। जैसे कई कर्मचारी बेईमानी करते हैं बिजनेस में। डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स, ग्राहकों की बेईमानी, कई बार ग्राहक भी बेईमानी करते हैं। थर्ड है स्ट्राइक एंड लॉकआउट, हड़ताल व तालाबंदी बिजनेस में, फैक्ट्रियों में, कारखाने जहाँ पर काम होता है, गुड्स जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं, वहाँ पर कई बार जो है हड़ताल व तालाबंदी हो जाती है। जैसे ओनर्स
और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी आपस में जो है वो किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है, जिसकी वजह से हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि स्ट्राइक और लॉकआउट तक हो जाता है, या फिर वर्किंग केयरलेसली, या कई बार कर्मचारी असावधानी से काम करते हैं। तो ऐसे सारे कॉजेज़ जो है वो किस में आते हैं, ह्यूमन कॉजेज़। इनको रोका जा सकता है, जो मानवीय कारण होते हैं उनको तो रोका जा सकता है, जो नेचुरल कॉजेज़ होते हैं उनको हम रोक नहीं सकते। थर्ड आया इकोनॉमिक कॉजेज़, आर्थिक कारण। अब ये आर्थिक कारण कौन से होते हैं? दे आर रिलेटेड टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मार्केट, फॉर एग्जाम्पल चेंज इन फैशन, चेंज इन प्राइजेस, इफेक्ट ऑफ कंपटीशन एट्सेट्रा। इनका संबंध बाजार में होने वाले परिवर्तनों से है। मार्केट में कई बार जो है परिवर्तन होते हैं। मार्केट में कौन कौन से चेंजेस होते हैं? जैसे फैशन में परिवर्तन हो गया, फैशन चेंज हो गया। मूल्यों में परिवर्तन हो गया, मूल्य अप एंड डाउन होते रहते हैं। प्रतियोगिता का प्रभाव, कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है, उसका भी बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारे कॉजेज़ जो है वो किस में आते हैं? इकोनॉमिक कॉजेज़ में, आर्थिक कारण है। तो ये भी जो है वो बिजनेस रिस्क का कॉज है, इकोनॉमिक कॉजेज़ में आते हैं। तो ये 3 प्रकार के कॉजेज़ हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर बेटा आपका ख़त्म हो गया आज। छोटा सा चैप्टर था बिजनेस रिस्क, और इसका जो क्वेश्चन बना है वो है व्हाट इज़ बिजनेस रिस्क, और व्हाट इज़ द नेचर एंड कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क। इसकी नेचर और कॉजेज़ क्या है बिजनेस रिस्क के, ये एक ही क्वेश्चन बना है इसका, और इसको आपने अच्छी तरह से लर्न भी कर लेना है। थैंक यू।